नमस्कार, आप देख रहे बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ व्यास सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर के नाथनगर में सोमवार को हुए टिफिन बम विस्फोट का मामला अभी सुलझा ही नहीं है कि भागलपुर के सैदपुर गांव से 100 मीटर की दूरी पर तालाब के पास से 2 जिंदा बम बरामद हुए हैं। सैदपुर में मिले जिंदा बम फूस से लपेटे गए टीन के डिब्बे के हैं। इसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ है, ऐसी जानकारी मिली है। भागलपुर में 5 दिनों के दरमियान नाथनगर थाना क्षेत्र में तीसरी बार बम विस्फोट की घटना हुई है। इस मामले के बाद से नाथनगर में दहशत का माहौल कायम हो गया है। वहीं बम विस्फोट में अब तक 2 की मौत हुई है और 2 लोग बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पिता का नाम? घर कहाँ है? सैदपुर। क्या मैटर है तुम यहाँ पे? अभी यहाँ पे हमको बैठा लिया है बमबाजी में। कौन भेजा था यहाँ को? सूरज ने। क्या बोला? बोला कि जाओ चाचा वहाँ पे बम है, जो हमको हटा दो, बच्चा बुतरों में धुरा काट रहा है। हम खाना वाना खा रहे थे, घर में जाके हमको बोला, हमको फंसाया है। कौन फंसाया है? सूरजा हमको भेजा, सब सूरजे ने बोल रहा है हमको आने के लिए। हमारा छोटा छोटा बाल बच्चा सब है। सूरज आपको कौन लगता है? गांव का भतीजा लगता है। गांव में धर्मेंद्र, ये तो नरेश चाचा का बेटा है, बगल में घर का पड़ोसी है। बम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे? हो कि मोहम्मद दरला ले के न फेंकी दो, जाके ले जाकर हम बाहर हम तो पकड़ कर ले यहाँ पे। यही से नहीं पकड़ता है कि सोनू व्यास ने चले ना, डब्लू व्यास ने चले। क्या नाम है? राकेश कुमार यादव। घर कहाँ हुआ? आजमपुर के नेरी। मामला क्या है? मामला यही है सर, जो है ना, ये लड़का बम लेके जो है भाग रहा था, जिसमें जो कि ग्रामीण लोग देखा कि दिन में बम लेके कहाँ जा रहा है, तो इसको घेर के जो है पकड़ा। तो फिर पकड़ने के बाद जो है प्रशासन को फ़ोन किया गया है। प्रशासन के लोग सब आए हैं। कौन सा जगह है ये सैदपुर बिहार है। ये घटना पहले भी हुआ था क्या? हाँ, ये घटना जो है मतलब 15-20 दिन पहले यहाँ पे बम पार्टी में हाथ उड़ गया था। यह लड़का लोग और इसके ग्रुप के लोग सब जो है मतलब बम बनवाने के लिए बाहर के लोग को बुलाए थे, जिसमें जो है बम बनाने वाले का हाथ उड़ गया था। पुलिस को पता है क्या? पुलिस को सब पता है। तो कहते हैं गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी अभी मतलब जो है ना, जिसका बम उड़ा है उसी मतलब एक ही आदमी का गिरफ्तारी हुआ है। अभी एक आदमी गिरफ्तारी हुई है? अभी 2 आदमी का हुआ है। नाम क्या था उनका? विकास राम और धर्मेंद्र कुमार राम। आप ही लोग इसको पकड़े थे? हाँ, हम पहले वाले बम में कोई गिरफ्तार हुआ है क्या? बस जो जख्मी हुआ था वही गिरफ्तार हुआ है। बाद बाकी अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। और बात सहरसा की। सुपौल की बेटी लक्ष्मी कुमारी दरभंगा में अवर निरीक्षक के पद पर तैनात थी। वहीं लक्ष्मी कुमारी की आत्महत्या के मामले में वैश्य समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मामले को लेकर वैश्य समाज सहरसा के जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद ने बताया कि महिला एसआई लक्ष्मी कुमारी की दरभंगा यूनिवर्सिटी कैंपस में हत्या कर दी गई है। वहीं कहा कि वैश्य समाज के द्वारा सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो। महिला एएसआई लक्ष्मी कुमारी जो दरभंगा में यूनिवर्सिटी कैंपस में पदस्थापित थी, उनका 10 तारीख को एकाएक मृत्यु हो जाती है और वहां से भाया मीडिया से पुलिस के द्वारा उनको खबर दी जाती है कि आपकी बच्ची की हत्या हो गई है। उसके परिवार के लोग जब तक वहां पहुंचते, 2 घंटा के अंदर में लोग पहुंचे हैं, उतना ही देर में उनका पिस्टल और मोबाइल दोनों थाना ले लिया गया था, जो थाना से मात्र 20 गज की दूरी पर थी। और इसके बाद न कोई सुसाइड नोट है, न किसी तरह का वहाँ साक्ष्य है। जब वहाँ से सामान उठाया गया, कम से कम फोरेंसिक टीम को बुलाना चाहिए, कोई मजिस्ट्रेट को बुलाना चाहिए, उसके परिवार के आदमी को बुला करके तब सामने में उठाना चाहिए। इसलिए हम लोगों को संदेह हो रहा है कि हत्या नहीं, हत्या किया गया, इसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। और कोई भी सरकार का ये मांग है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई बेटी को पढ़ा करके ऐसा बना रहा, दरोगा बनाया है और उसकी हत्या हो जाती है। यदि अब आत्महत्या आई है तो क्यों आत्महत्या हुआ? सरकार इसका जवाब दे। जो सरकार को जवाब देना होगा, चूंकि ये नौकरी में थी और इसका हत्या हो रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच कराया जाए या उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और तो महिला एसआई को उचित इंसाफ मिले। नाम क्या हुआ? मोहन प्रसाद शाह, जिला अध्यक्ष वैश्य समाज सहरसा। सबसे बड़ी बात है कि आए दिन वैश्यों पर ही ये हत्या हुए जा रहा है और आज हम लोग बहुत चिंतित हैं कि वैश्य की बेटी
त्रिलोक प्रसाद शाह जो सुपौल जिला से हैं, लक्ष्मी कुमारी दरभंगा यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षु दरोगा के पद पर थी। महिला कितना ये सुयोग जाबाज बेटी थी जिन्होंने इस पद को पाने के लिए कठिन परिश्रम किया और आज प्रशासन और शासन की विफलता के कारण इसका हत्या कर दिया जाता है और इनके ही परिवार पर आत्महत्या का दोष लगाया जाता है कि बच्ची आत्महत्या कर ली। कारण क्या है? आत्महत्या करने वाला वो होते हैं जो निराश मन के रहते हैं। इतनी जाबाज बच्ची और आत्महत्या का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन प्रशासन अपनी विफलता को छुपाने के लिए इसको आनन फानन में इनके परिवार को बिना बुलाए ही पोस्टमार्टम कर करके इनके साथ में जो सारे मोबाइल हैं, इनका जो गन है, उसको अपने अधीन ले करके इनको आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अगर विफल हैं तब तो आपका ये प्रशासन विफलता के कगार पर ऐसे जाबाज बेटी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर ये क्या अन्याय और न्याय आपके शासन कार्य में हो रहा है कि किसी बच्ची का दिन दहाड़े हत्या हो जाता है और उसको आत्महत्या का रूप दे देते हैं। ये घटना कहाँ पे? ये सुपौल जिला की बच्ची है। मुजफ्फरपुर के नवनिर्वाचित महापौर राकेश कुमार और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी निगम कर्मियों के साथ अलग अलग वार्डों के विभिन्न गली मोहल्लों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और साथ ही उसे निदान करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 39 के सभी गलियों में समस्याओं का अंबार दिखा, जिसके बाद मेयर और विधायक ने कर्मचारियों को जमकर डांट और फटकार लगाई और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मन किया जा रहा है? अरे भाई, इस ठंड में लोग सो रहे हैं, हम लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं। नए मेयर साहब इंटरव्यू बने हैं, तब से ये अभियान चालू हो गया है हर वार्ड में। तो जन समस्याओं को जानेंगे तब तो उसका समाधान निकालेंगे। तो जन समस्याओं को देख रहे हैं, सब जगह लोगों से मिल रहे हैं, गरीब गुरबा सभी, किसी को भी छांटा नहीं किया है। पक्ष है विपक्ष है, सबकी बातें सुन करके सारा समस्या का नोट किया जा रहा है और धीरे धीरे सब काम को प्रारंभ किया जाएगा। हमारा है कि मुजफ्फरपुर शहर साफ सुथरा रहे, स्मार्ट सिटी बना के स्मार्ट दिखे भी, तो इसके लिए जो भी कार्रवाई होगा करना चाहिए इन लोगों को। और मेयर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं सब समस्या को, छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है उसको जैसे ही हम लोग घूम रहे हैं, जो समस्या आ रही है उसको नोट किया जा रहा है और फिर नगर आयुक्त के साथ बैठ करके उन समस्याओं का समाधान के लिए जो आदेश करना है वो आदेश किया जाएगा और निश्चित तौर पर सुधार होगा, मुझे विश्वास है। आज वार्ड 39 में सफाई सब देख रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह नाला जाम है, जिसमें आज तो स्थानीय ये नहीं थे, जमदार जो है वो नहीं है, जिनके कारण समस्या आ रही है क्योंकि उनको समझाने में नहीं बन रहा है। तो हमने अंचल इंस्पेक्टर को बुलाया है, उनको समझा दिया कि जहाँ जहाँ नाला जाम है इमीडिएट वो नाला साफ़ होना चाहिए और जहाँ कल्वर्ट बिल्कुल चौक किया हुआ है उसको किसी भी हाल में सफाई करके सुचारू रूप से उसको चालू करवाइए कि जिससे पानी का निकासी हो सके। और भी कई सारी समस्या है और तो काफ़ी समस्याएं कमी नहीं है वार्ड में। जैसे रोड नहीं है, कहीं रोड नीचा ये हो गया, पाइपलाइन फुटा हुआ है। एक यहाँ पर समरसेबुल है जो करीब स्थानीय लोग बता रहे थे कि 15-20 रोज से ऊपर हो गया, उसका मैंने वहाँ पर पानी वो संवेदक को हमने कॉल करवाया है। उनको नगर आयुक्त को बोले हैं कि जल्द से उनको बुला करके चिन्हित कीजिए कौन संवेदक है जिसने अभी तक वहाँ पर ऐसा घटिया काम किया और वहाँ पर पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। तो संवेदक को बोलिए कि मैंने वो इस सब आदेश दिए हैं। क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि निरीक्षण हो रहा है, निदान होगा इस समस्या? बिल्कुल निदान होगा। निरीक्षण करने पर हमको पता चल रहा है कहाँ कौन सा समस्या है। अगर समस्या हमको मालूम चलेगी तभी तो हम उसका निदान करेंगे और इसकी निदान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। खबर नवादा के रोह प्रखंड स्थित बिलदारिया टोला के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बूथ नंबर 149 की है, जहां उसी गांव की महिला वोटर मीना देवी वोट डालने गई थी। 8 दिसंबर को वोट डालने से पहले वोटर वेरिफिकेशन के तहत बायोमेट्रिक सिस्टम में उसने कर्मी के निर्देशानुसार अंगूठा लगाया। सारी औपचारिकताओं को पूरा कर मीना अपने घर वोट डालकर लौट गई, लेकिन 8 दिसंबर के शाम में मोबाइल पर आए मैसेज से उसके होश उड़ गए। मैसेज में
उसके दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक रोह शाखा के खाते से 10-10 हजार रुपए 2 बार निकासी का संदेश था। वहीं दूसरे दिन 9 दिसंबर को उसके मोबाइल पर फिर से 10 हजार रुपए निकासी का मैसेज आया। घटना के बाद मीना सबसे पहले बैंक की शाखा और फिर रोह थाना पहुंची, जहां लिखित शिकायत करने के बाद भी वह अपने रुपए को वापस पाने के लिए भटकती फिर रही है। क्या मामला है? 8 तारीख को हम वोट देने गए हैं, तो हमको 149 नंबर बूथ और 4 नंबर वार्ड मोरमा बेलदरिया वोट डालने के लिए वही हमको पैसा 31,000 रुपया था, तब खाते से अथी हो गया। 8 वहीं पर अंगुरी और अथी आधार कार्ड दिए हैं। और उसके बाद एक बार 10,000 निकाला है 8:02 में, फिर 8:05 में, फिर 12:15 में 10,000, 1,000 फिर बिहान में परसों होकर फिर भी 1,000 निकाल दिया। बैंक में कंप्लेंट किए हैं? हाँ, बैंक में कंप्लेंट कर दी। भागलपुर में लूट के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही भागलपुर एसपी समेत 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। घटना मसूदनपुर थाना क्षेत्र के टूटा पुल के पास की बताई जा रही है, जहां लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव के निवासी इमरान के रूप में की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव परिणाम के बाद मोकामा और घोसवरी प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में कहीं खुशी तो कहीं मायूसी का माहौल है। घोसवरी और मोकामा में विजयी प्रत्याशी के समर्थकों में जश्न का दौर चल रहा है, तो पराजित प्रत्याशी अपनी हार का गम भुलाने की कवायद में जुट गए हैं। घोसवरी की 8 पंचायतों में लोगों ने 7 नए चेहरों को अपना मुखिया बनाया है, जबकि मोकामा की 15 पंचायतों में से 10 नए लोगों के सिर पे मुखिया का ताज मिला है। क्या कुछ खेल खुल नहीं किया अभी तक? गाँव का मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिलेंडर भैया गाँव का मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रास बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रास बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे पंचायत का देवी देवी जिंदाबाद, 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 देवी देवी, रेखा देवी जिंदाबाद, रेखा देवी जिंदाबाद, मनोज भैया जिंदाबाद, गिलास साहब जिंदाबाद, गिलास साहब जिंदाबाद, गिलास साहब। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।